वेलकम गाइस, वेलकम टू शाम क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे, आपने आजकल देखा होगा टिकटॉक स्ट्रेस रिलीज के लिए बहुत सारे की चेन बैग हैंगिंग टाइप के बन रहे हैं, लोग उसे यूज़ भी करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए वही बनाने के लिए लेके आई हूँ। और उसके लिए मैं इस टिकटॉक पिन का यूज़ करूँगी एंड येलो कलर एंड ऑरेंज कलर के थ्रेड से उसे आइस लगा के पूरा डेकोरेट करके आपको बना के दिखा। तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक कवर बनाना है इस पिन के लिए, इस पूरी पिन को कवर करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वही मैजिक सर्कल से। ठीक है, मैजिक सर्कल बनाएंगे और उसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लाइक हम ट्विटी बनाते हैं, आप लोग ट्विटी टॉय सब जानते हैं ना, तो हम वो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए और इसे कवर करेंगे यहाँ, मतलब मैजिक सर्कल को मैजिक सर्कल को टाइट करेंगे एंड पहले स्टिच में से सिंगल क्रोशिया से वो स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको। ये हमारा ज्वाइंट हो गया स्लिप स्टिच से। अब हमें सेकेंड रो बनानी है। तो फर्स्ट रो में हमारे पास टोटल 6 सिंगल क्रोशिया है एक लाइन एक्सटेंड करने के लिए, और हमें फिर सभी 6 सिंगल क्रोशिया में दो दो सिंगल क्रोशिया बना के इन्हें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया में कन्वर्ट करना है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। 1 2, फिर दूसरे में बनाएंगे 1 और 2, ये हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर तीसरे में बनाएंगे 1 और ये 2, फिर चौथे में बनाएंगे 2, 1 और ये 2, पांचवें में 1 और 1 2, एंड देन छठे स्टिच में 2 बनाएंगे और हमारे पास टोटल इस रो में 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। हम रो के एंड में आ गए और इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम ज्वाइंट कर देंगे। हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हमें थर्ड रो बनानी है। तो हमने इससे पहले वाली रो में हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब पहले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और अगले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आपको क्लियर हुआ, दिखा जाती हूँ मैं। एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, अगले स्टिच में आए 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इस रो के एंड में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होंगे। एक और एक, 2, फिर 1 बनाया, गाइस एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 1 बनाया, फिर अगले में 18 हो गए हमारे टोटल। और इसे हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। 2 3 4 5, हमारे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसे स्लिप स्टिच से यहाँ से हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो में हम एक चेन बनाएंगे एक्सटेंड के लिए, और हर एक स्टिच पे 18 के 18 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो, चौथी रो को हम कंप्लीट करेंगे फोर्थ रो को। देखिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ग्यारह,
12 13 14 15 16 17 और ये 18। हमारे 18 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसे फिर स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइंट किया। अब हमारी ये 4th रो हो गई। हमें 5th रो 6th रो लाइक इस तरीके से अप्रॉक्स 17 रो बनानी है। तो हम 5th रो बनाना शुरू करते हैं। पहले सेम इसी तरीके से एक चेन बनाया, हर एक स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, और हमें इस तरीके से टोटल 17 रो बनानी है। ये हमारी 5th रो। गाइस देखिए, मैंने एक अप्रॉक्स 18 चेन बना ली है। अब मैं पहले इसमें पिन डाल के देखती हूँ। ये देखिए मेरी पिन इसमें इतनी कवर हो रही है, तो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा बंद करूँगी तब भी कवर हो जाएगी। हमें ना इसमें थोड़ा सा फाइबर भरेंगे। देखिए थोड़ा सा फाइबर भरेंगे इसमें ऊपर की तरफ पहले। थोड़ा लिटिल बिट फाइबर, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम अपना ये टिकटॉक पिन इसमें लगाएंगे। फाइबर भर लिया हमने। अब इसमें अपनी टिकटॉक पिन इंसर्ट करेंगे। पूरी ऊपर तक जाएगी ये भी। ठीक है, देखिए ठीक है, क्लियर है। पूरी ऊपर तक कर दीजिएगा इसे, टॉप तक इसके। फिर दोबारा बाकी साइडों में भी हम फाइबर भर लेते हैं इसमें, ताकि ये इजीली ऑपरेट हो और टॉय हमारा टॉय की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट लगे। ये हैवी हैवी सा ना फील हो, मतलब टाइट टाइट सा ना फील हो ज़्यादा। मेरा क्रोशिया स्टिक कहाँ गया? देखिए इसमें हम फिर साइडों में भी इसके अच्छे से हम भरेंगे, क्योंकि इसको हमें शेप भी देना ना, राउंड में थोड़ा सा फ्लफीनेस भी देनी है। तो हम इसमें फाइबर भर लेंगे एक अच्छे से शेप देने के लिए इसको। ये देखिए ये हमारी पिन ऊपर तक गई। ये देखिए फिर भी ऐसे बज रही है ना इसमें। ये पिन को भी पूरा टॉप तक पहुंचाइएगा, यहाँ पे आपको फील होनी चाहिए ये। उसके बाद इसमें और फाइबर भरिए। थोड़ा इधर की साइड से भी भर लेते हैं, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फाइबर भरेंगे, तो ये हमारा पूरी तरह अच्छे से दोनों तरफ से कवर होगा और हमें दोनों तरफ से सॉफ्ट फील होगा। मैं अच्छे से फाइबर भर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी शेप देनी है अच्छे से दोनों तरफ से। ये देखिए लग रहा है ना आपको शेप सही आ रहा है ना, फाइबर टाइट टाइट भरने से। वो उसके बाद भी चलेगा हमारा इसमें टिकटॉक इसमें। बिल्कुल इक्वल शेप दीजिएगा इसे। देखिए बिल्कुल इक्वल शेप दीजिएगा इसे इस तरीके से। तो मैं एक राउंड और बना के दिखाती हूँ आपके उसके टॉप पे। ठीक है, एक चेन मैंने बना लिया। सारा फाइबर एक बार अंदर करके मैं एक राउंड और बनाती हूँ। काउंट करके वैसे ही 18 स्टिचेस को सिंगल स्टिचेस, 18 के ऊपर 18 सिंगल स्टिचेस दोबारा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मैंने एक रो और बना ली। अब अगली रो में हम इसे डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो हमने जैसे एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बना के इसे इंक्रीज किया था थर्ड रो में, तो हमें उसी पैटर्न से शुरू करना है। एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और अगले में एक डिक्रीज। तो पहले हम एक चेन बनाएंगे जो हमारी लाइन इंक्रीज के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे स्टिच में
डिक्रीज़ करना है हमें। तो डिक्रीज़ कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। पहले वाले स्टिच का बैक लूप और दूसरा वाला स्टिच पूरा उठा करके फिर दोनों को एक धागे को नीचे से निकाला और तीनों को इकट्ठे क्रोशे हुक में से निकाल दिया। तो हमारा एक डिक्रीज़ हो गया। फिर एक सिंगल स्टिच बनाएंगे अगला, फिर अगला डिक्रीज़ करेंगे। कैसे? थोड़ा सा गाइस स्टफ़ पड़ेगा क्योंकि हमने काम इसमें स्टफिंग भी भर दी और पिन भी डाल दिया है। पहले वाले का बैक लूप, दूसरा स्टिच पूरा उठाया, धागे को लूप में से निकाला, नीचे से निकाला, तीनों को एक साथ लूप में से निकाल दिया। तो इस तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं और इस रो की एंड में हमारे पास टोटल होंगे फिर 12 सिंगल क्रोशिया। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये वाली रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फिर अगली रो में भी डिक्रीज़ करना हमें। फिर मैं आपको, और अब इस रो में हमारे 12 स्टिचेस बचे हैं। तो अब हम अगली रो बनाएंगे। तो उसमें हमें, जैसे हमने हर एक स्टिच पे बढ़ाया था, तो हम यहीं पे हर एक स्टिच से ही डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो हम हर एक स्टिच को डिक्रीज करेंगे। तो इस रो के एंड में हमारे पहले एक पे बैक लूप उठाया और एक का पूरा उठाया, तो एक डिक्रीज हुआ। हमारे इस रो के एंड में 6 स्टिचेस रह जाएंगे। इस तरीके से 2 हो गए, अगले पे आए तो हमारे 3 स्टिच हो जाएंगे। अब फिर अगले पे आएंगे तो हमारे 4 हो गए। उससे अगले पे आएंगे तो 2 घटाएंगे, 5। और अब इसे लास्ट में हम थोड़ा फिनिशिंग करके इसे भी बंद कर देंगे यहाँ से भी पूरा। ठीक है, धागों को थोड़ा फिनिश करते हुए हम इसे पूरा बंद कर देंगे नीचे से भी। और ये हमारा यहाँ से ये पूरा कवर हो गया। ये हमारी पिन भी पूरी कवर हो गई। और एक नॉट लगा के धागे को थोड़ा लंबा करके कट करेंगे क्योंकि हमें सिलाई से भी थोड़ा सा अपनी टिकटॉक पिन को अंदर एडजस्ट करना है इसमें। ये कैसे इतना बड़ा निकल गया? गाइस देखिए, मैंने ये पिन इसमें पूरी हाइड कर दी है और अब मैं इसे थोड़ा धागे को सुई में पिरोऊंगी। और मुझे ना ये पिन के साथ में थोड़े से टाके लगाने हैं ताकि पिन बिल्कुल इसके अंदर स्टेबल रहे। ठीक है, अब हम ये थोड़े से टाके लगा लेंगे इसमें। पहले यहाँ से डालेंगे इसको इसके अंदर। आप जब स्टिचेस लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी पिन उसमें आ रही है साथ में। इस तरीके से ना हम थोड़े से स्टिचेस लगा लेंगे ताकि हमारी पिन बिल्कुल अंदर स्टेबल रहे, वो ऊपर नीचे ना हिले। देखिए अभी भी ये टिकटॉक ईजिली होगी पर इससे थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी ये। ठीक है, ये हम आगे और पीछे का थोड़ा ध्यान रखेंगे, आगे पीछे की साइडों का। और हम ये इसको अब हाइड कर देंगे यहाँ से। टाकों को थोड़ा लूज कर लेते हैं ताकि ये भुरा उभरा हुआ सा वापस लगे हमें।
ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे धागे को नॉट करके एंड करके हाइड करके इसे यहाँ से कट कर लेंगे। और ये हमारी ट्यूटी देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब हम इसके हैंड्स एंड लेग्स हाथ बनाएंगे। पहले इसके लिए हम छोटे छोटे लेग्स के जो पंख होते हैं, तो उसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, मैजिक सर्कल। और उसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्या हो गया गाइस, आज हाथ ही नहीं चल रहा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। गाइस 6 का तो बहुत छोटा लगेगा, हमारी थोड़ी सी बड़ी है, तो हम 8 बनाते हैं इसमें, 8 सिंगल स्टिच। और इसे क्या हुआ, इसे टाइट क्यों नहीं हो रहा, ये मैजिक सर्कल को टाइट किया और इसे फर्स्ट स्टिच पे सिंगल स्टिच से ज्वाइंट कर लेते हैं। हमारी ट्यूटी के दोनों हाथ बना लिए, मैंने आपको ये हाथ बनाना बताया था। 8 सिंगल क्रोशिया से हाथ बना लिए हमने ये। अब हम इन दोनों हाथों को यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ पे मतलब जो इसके विंग्स होते हैं, ये हमने ये बनाए एक तरह से, तो यहाँ यहाँ स्टिच करना है इनको, सेम गैप सेम प्लेस पे, बिल्कुल ध्यान से। तो मैंने एक में थोड़ा धागा बड़ा रखा था, निडल में इस धागे को डाल लेती हूँ। ठीक है, और इसको ना बिल्कुल ध्यान से ऐसे ऐसे लगाना है हमने यहाँ पे। तो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, सीधी तरफ से ऐसे लगाएंगे। बिल्कुल सीधी तरफ से रखना है इसे, फिर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से ये पेस्ट हो गया। अब इसके बिल्कुल सिधाई में इधर की साइड दूसरी साइड निकालेंगे इसे, और दूसरा विंग इधर से लगाएंगे। फिर हम देखिए हमारा एक लग गया, ये धागे में आता हाइड कर दूंगी भी सारे। दूसरे को भी ऐसे सीधा पकड़ना है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सही सेम डिस्टेंस पे यहाँ से डाला, यहाँ पे टाइट किया। ओ ये ही निकलना चाहिए। ठीक है, फिर इसे यहाँ से डाल के थोड़ा सा पीछे करना है हमें, यहाँ जैसे वो लगाया ना बिल्कुल वैसे ही। हाथ से थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है थोड़ा आगे लग गया है तो उसे हम हाथ से थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। पहले हम इसे लगाते हैं इधर से, लग गया। और इसे भी हल्का सा पीछे करके और यहाँ से टाइट कर लेंगे। और धागे को ना नॉट बना के यहाँ पीछे से निकाल लेंगे फिर हम। और एक्स्ट्रा धागे हमें सारे कट कर देने हैं। तो इधर के ये हाइड और कट के उस पर चलना है हमने, हाइड करने और कट करने हैं, तो उन्हें करते जाते हैं। ये देखिए हमारी ट्यूटी के दोनों हाथ बन गए।
ये देखिए। अब हमें इसके पैर बनाने हैं, तो हम पैर के लिए ऑरेंज कलर का थ्रेड लेंगे और एक इधर और एक इधर ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से बनाते हैं एक पैर इसका हम। पहले हम यहाँ पे ना अपने क्रोशिया हुक को डाल लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें धागे को लेके आएंगे और 3 चेन बनाएंगे। एक, तीन नहीं सॉरी 4, 2, 3 और हमने 4 चेन बना ली, ठीक है। अब हम 3 चेन और बनाएंगे, सॉरी 4 चेन और बनाएंगे, 2, 3, 4। और हमने जो चौथी चेन बनाई है ना, इसमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 2, 3 और इसे फिर यहाँ पे इसी स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 2, 3 और 4 और इसे भी स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये जो बचे हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हैं, 4 ये 4, इनमें सब में स्लिप स्टिच करते हुए वापस टॉप तक आएंगे। 1, 2, 3 और ये 4 स्लिप स्टिच किए और यहाँ पे इसे दोबारा यहीं पर डाल के धागे को एडजस्ट किया, नॉट बनाई, एक सिंगल स्टिच बनाया और धागे को कट कर दिया, ठीक है। ये हमारी टूटी का एक पैर बन गया। अब दूसरा भी बनाएंगे। दूसरा हम इस वाले कॉर्नर पे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से बनाया ना, बिल्कुल डिस्टेंस इक्वली लेके धागा लिया, 4 चेन बनाई, 1, 2, 3, 4, फिर 4 और बनाई, 2, 3, 4, फिर फोर्थ वाले में सिंगल के रोज स्लिप स्टिच से कर दिया, फिर 3 चेन बनाई, फिर स्लिप स्टिच से कर दिया, इसी उसी स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। देखिए उसी स्टिच में कर रहे हैं। फिर 3 चेन बनाई, 1, 2, 3, 4, 4 चेन नहीं सॉरी, और इसी स्टिच में फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पंजे की तरह बन गया। अब हमारे जो 4 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए थे, सब में एक एक स्लिप स्टिच करते हुए इस रो के भी एंड तक आ जाएंगे हम। 4 चेन बनाते हुए आ गया और यहीं पर इसे भी स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया और एक चेन बनाई और धागे को कट कर लिया। तो हमारी ये ट्यूटी के दोनों पैर बन गए। तो उधर क्यों जा रहा है भाई। ठीक है, ये देखिए हमारी ट्यूटी के दोनों पैर बन गए। ये देखिए, ये सारे एक्स्ट्रा धागे काट के दिखाती हूँ मैं आपको। नाउ ये हमारी पूरी तैयार हो गई है। अब मुझे यहाँ पे 2 आइस लगानी है। तो मेरी गूगली आइस है मेरे पास, मैं से ग्लू गन की वो ग्लू स्टिक ग्लू की मदद से लगा दूंगी। मैंने पेस्ट करती हूँ इन्हें। अब यहाँ पे लगाते हैं हम 2 आइस को। तो उड़ी गई गाइस।
मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी बड़ी है, पर कोई नहीं, मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं वो लगा देती हूँ। आप थोड़ी छोटी लगाना चाहें तो छोटी भी लगा सकते हैं। एंड आप खाली दो मोती जैसे ब्लैक कलर के, या आपने वो जो आईज आती है टॉयस के लिए, वो भी लगा सकते हैं। एंड मेरे को ना हल्का सा नोज ही बनाना है, नोज टाइप में। तो ये मैं ऑरेंज कलर का थ्रेड थोड़ा सा डालती हूँ धागे में और इससे लगा के दिखाती हूँ। मैंने आईज लगा दी है। अब मैं ऑरेंज कलर के थ्रेड से छोटा सा इसका की तरह बनाना है, बस और बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, ये तैयार हो गया। मैं इसके हेड पे लगाने के लिए ना छोटा सा बो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे लिए अपनी डॉटर के लिए बनाया है। ये देखिए, ये देखिए, मेरा स्ट्रेस रिलीफ टॉय बना है। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी इसके हर सर पे एक एक्सेसरी लगाने के लिए बो या हेड बना के दिखाती हूँ आपको। बो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बनानी है तो धागे का एक नॉट बनाएंगे और उसमें दो चेन लेंगे और 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, और फिर 2 चेन बनाएंगे और इसे यहाँ पे फिर स्लिप स्टिच करेंगे इसी सर्कल में, मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच कर दिया से। फिर से अब दोबारे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे मैजिक सर्कल को। अब दोबारे 2 चेन बनाएंगे इधर, और फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे दोबारा से। 1 2 और ये 3, तीसरा नहीं बना, गाइस रुक जाइए, तीसरा बनाती हूँ। और ये 3, और फिर 2 चेन बनाएंगे और इसे यहाँ पे फिर मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच करेंगे। धागे को थोड़ा बड़ा करेंगे, पहले इसे मैजिक सर्कल को टाइट करेंगे। पहले हम एक चेन बनाएंगे और फिर धागे को थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखिएगा क्योंकि हमें कट भी करना है और उसके बाद सिलना भी है उसे, मतलब फोल्ड भी करना है और सिलना भी है। फिर हम दोनों धागों को पकड़ के ऐसे, देखिए हमारी बो की शेप आ गई प्रॉपर। यहाँ पे फिर हम नॉट लगा देंगे। सुनिए, एक धागे को पकड़ेंगे, एक को नीचे रहने देंगे और जो हमने बड़ा धागा लिया है उसको फोल्ड करेंगे ऐसे, उसको लपेटेंगे ताकि इसके साथ नीचे नॉट लगा सके। ठीक है, लपेटा और फिर इसे पलटा यहाँ से और इसमें 2 बार नॉट लगा दिया ताकि ये हमारा बिल्कुल फाइन हो जाए, मजबूत हो जाए बिल्कुल। ये छोटे वाले धागे को हाइड करके बाकी कट कर देंगे मेरे को कॉर्नर तक। ठीक है, अब चाहे इसे यहाँ पे आप सुई धागे से सिल लीजिए या फिर आप इसे पेस्ट कर दीजिए। मैं इसे सिल के दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए, मैं इसे यहाँ पे सिलूंगी। पहले मैं इस बो को थोड़ा सही कर लेती हूँ हाथ से। ठीक है, इसके दोनों विंग्स दिख रहे हैं आपको। हम चाहे तो इसे यहाँ भी कर सकते हैं, हमारी ट्विटी के लिए यहाँ भी अच्छा लगेगा ये। मैं इसे यहीं करूँगी साइड में। ये देखिए, और चाहे तो आप इसके बीच में मोती लगा के इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। लाइक ये प्रॉपर स्ट्रेस रिलीफ एंड लुक वाइज भी ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत सुंदर। ठीक है, और धागे को मैं एक्स्ट्रा धागे को कट करके हाइड करके कट कर दूंगी।
एंड ये मेरी वो ट्वीटी तैयार है, ये देखिए। ये मेरा स्ट्रेस रिलीफ टॉय बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। आजकल इस तरह के टॉय बहुत चल रहे हैं एंड लोग इन्हें पसंद भी बहुत करते हैं। एंड ये पूरा आपको ही पूरा वीडियो ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए एंड लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सभी प्रोडक्ट्स के ट्यूटोरियल मिल सके और जब भी मैं अपलोड करूँ आप उन्हें चेक कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू वेरी मच।